मेरी तरफ से आप तमाम लोगों को ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद है। जैसा कि और उम्मीद करता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इसी तरीके से हमको आगे भी सालों साल माह रमज़ान और ईद की खुशियाँ नसीब अता फरमाए। जैसा कि आप जानते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर कोई आपके लिए नया नहीं हूँ और पहले से भी शुरू से भी ये मेरा वतन है, ये आबाई मुकाम है। आप लोगों के बीच में मैं यहीं पर पैदा हुआ हूँ, यहीं पर खेला हूँ, यहीं पर आप लोगों के बीच में बड़ा हूँ। आप लोग के भाई बन के, आपका किसी का बेटा बनकर, किसी का भाई, किसी का साथी बनकर। और इस बात को गौर करने की ज़रूरत है कि हम माह रमज़ान में एक महीने जो इबादतें किए हैं, तिलावतें किए हैं, जो रातों को हम जागे हैं, सबसे पहले अल्लाह ताला हमारे इस माह रमज़ान के इबादतों को, हमारे सदक़ात को, हमारे तिलावतों को, हमारे तरावीह को और हमारे जागने को कबूल फरमाए और ये अपने आने वाले दिनों में अपनी अमली ज़िंदगी में इस चीज़ को लाएं कि हम जितना हो सके इस पे अमल करें, क्योंकि माह रमज़ान जो हमारे दीन और दुनिया की कामयाबी के जो ज़ामीन है, कुरान मजीद नुज़ूल हुए सो महीना माह रमज़ान है। वो एक किताब ऐसी है कि दीन और दुनिया दोनों की कामयाबी का वही एक हमारा ज़रिया है। कुरान और अहादीस के रोशनी में अगर हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं तो यकीनन हम यहाँ पर भी अल्लाह ताला हमको इज़्ज़त से यहाँ हमारी ज़िंदगी गुजरती है और हमारे आखिरत भी यहाँ कामयाब होती है। क्योंकि आप लोग देखे हैं कि ये कब्रस्तान हमारे आबा अजदाद, हमारे बुजुर्गान ख़ानदान अपनी ज़िंदगी अपने बीच से गुजर कर आज वो लोग अपने खबरों में आराम फरमा रहे हैं। पिछले साल कई साथी हमारे साथ थे, कई बड़े हमारे साथ थे, कई किसी के वालिदैन हमारे साथ थे, आज नहीं है। न जाने आने वाले रमज़ान में हमारे साथ कौन रहेंगे, कौन नहीं रहेंगे। इसलिए हम सबको आपस में इत्तेहाद, मुत्तहिद रहकर, क्योंकि हालात जैसे सोशल मीडिया आम है, आप सब लोग जानते हैं कि जिस तरीके से दुनिया और मुल्क के हालात है, वक्त का तकाजा है हमको एकजुट होने की, मुत्तहिद होने की। आपस में अपने अपने भेदभाव हो सकते हैं, आप अलग अलग अपनी अपनी सोच हो सकती है, तो अलग हो सकती है, लेकिन जहाँ तक कौम की बात आती है, मिल्लत की बात आती है, दीन का मामला आता है, तो हम सबको मुत्तहिद और एक होने की जरूरत है। क्योंकि शुरू से भी मेरे 25 साल इस सियासी सफ़र में किसी दिन में मैंने गंभीराव पेट को, अपने वतन को मैं सियासी मैदान नहीं समझा। ये मेरा वतन है, ये आबाई मुकाम है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जितनी भी मुझे सलाहियत देगा, जितनी भी अल्लाह ताला मेरी हयात है, जितनी मेरी सियासी ज़िंदगी है, यकीनन मैं गंभीराव पेट को अपने वतन के तौर पर जो भी मुझसे हो सकता, आप तमाम लोगों की, क्योंकि आप तमाम लोगों की दुआएं हैं, आप तमाम लोगों की नेक तमन्नाओं से मुझे आज मौका मिला है। क्योंकि मुत्तहिद करीमनगर ज़िले में वालिदैन की कदर कीजिए, उनकी खिदमत कीजिए, उनकी दुआएं लीजिए, यकीनन आप लोग कामयाबी होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर आप लोग मैं यहाँ पर आप तमाम लोगों की दुआओं से यहाँ पर आया हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि हम तमाम लोगों को अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे और आने वाले दिनों में सिरात मुस्तकीम पे हम चलने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। इस बात को गौर करने की ज़रूरत है कि हम माह रमज़ान में एक महीने जो इबादतें किए हैं, तिलावतें किए हैं, जो रातों को हम जागे हैं, सबसे पहले अल्लाह ताला हमारे इस माह रमज़ान के इबादतों को, हमारे सदक़ात को, हमारे तिलावतों को, हमारे तरावीह को और हमारे जागने को कबूल फरमाए और ये अपने आने वाले दिनों में अपनी अमली ज़िंदगी में इस चीज़ को लाएं कि हम जितना हो सके इस पे अमल करें, क्योंकि माह रमज़ान जो हमारे दीन और दुनिया की कामयाबी के जो ज़ामीन है, कुरान मजीद
नुज़ूल हुए सो महीना माह रमज़ान है। वो एक किताब ऐसी है कि दीन और दुनिया दोनों की कामयाबी का वही एक हमारा जरिया है। कुरान और अहादीस के रोशनी में अगर हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं तो यकीनन हम यहाँ पर भी अल्लाह ताला हमको इज्जत से यहाँ मुल्क के सेकुलरिज्म को बचाने के लिए, इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को बचाने के लिए बार बार दुआ करते रहिए। अपने वालिदैन की मग़फ़िरत के लिए दुआ करते रहिए और जिसके वालिदैन हैं उनको खिदमत कीजिए उनके, क्योंकि वही हमारे कामयाबी का जरिया है यकीनन। क्योंकि मैं खुद भी जानता हूँ कि वालिदैन की खिदमत है, हम वालिदैन की खिदमत को छोड़कर किसी बुजुर्ग के पास, किसी मुल्ला के पास, मौलवी के पास घूमते हैं, जबकि हमारे पास ही जन्नत हमारे पास ही हमारे घर में। उनके वालिदैन की खिदमत कीजिए, आपकी दीन और दुनिया दोनों भी कामयाब होंगी यकीनन। आप जो चाहते हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि उसका मैं खुद जो मैं प्रैक्टिकल वो बात बोल रहा हूँ कि वालिदैन की दुआ लीजिए। जितना वालिदैन की दुनिया में कोई शख्स नहीं है, वालिदैन की कदर कीजिए, उनकी खिदमत कीजिए, उनकी दुआएं लीजिए, यकीनन आप लोग कामयाबी होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर आप लोग मैं यहाँ पर आप तमाम लोगों की दुआओं से यहाँ पर आया हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि हम तमाम लोगों को अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे और आने वाले दिनों में सिरात मुस्तकीम पे हम चलने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। मैं पहला शख्स हूँ जिसे वक्फ बोर्ड का चेयरमैन का ओहदा हासिल हुआ है और दूसरी चीज़ ये रैंक करीमनगर ज़िले में 75 साल से नहीं दिया गया। उसके बाद ये सब मुझे भी नहीं, आप सबके लिए काबिल फ़ख्र बात है कि एक छोटे से गांव से आज मैं स्टेट लेवल पर, यकीनन मेरे वालिदैन के दुआएं हैं और आप तमाम लोगों के दुआएं हैं, आप तमाम लोगों के नेक तमन्नाएं हैं जो मुझे यहाँ तक लेके आई है और यही आप लोगों का प्यार मोहब्बत मेरे लिए हिम्मत है। क्योंकि आज मुझे वक्फ बोर्ड का चेयरमैन की हैसियत से मुझे हैदराबाद का सबसे बड़ा ईदगाह मीर आलम ईदगाह में मुझे रहने का था, लेकिन मैंने उस रिवायत को तोड़ते हुए, क्योंकि मेरा वतन है यहाँ पर, मुझे यहाँ पर ईद करना है, क्योंकि मेरे वालिदैन यहीं पर अपने खबरों में आराम फरमा रहे हैं, इसलिए मुझे यहाँ पर जाना है करके मैं वहाँ पर सीओ को भेजकर मैं यहाँ पर आप लोगों के बीच में, क्योंकि मेरे लिए ये जंबीर ऑपरेट मेरे लिए बहुत अहम मुकाम रखता है मेरे दिल में। और जो हालात के हिसाब से आप लोग मुस्तैद होकर काम कीजिए और यकीनन मेरे साथ कभी भी है, मैं आप ही के बीच में से खेल कूद कर बड़ा हुआ हूँ, तो मेरे से आप लोगों से गुजारिश है जब भी कोई भी काम है, चाहे कोई भी सियासी जमात के लोग, कोई सियासी जमात नहीं मेरे लिए, मैं सबका काम करता हूँ। कभी भी 24 घंटे मेरा फ़ोन ऑन रहता है। आपको कभी भी किसी किस्म की, चाहे मस्जिद से या वक्फ बोर्ड से रिलेटेड हो, कोई और काम हो, अपना ज़ाती काम हो, एजुकेशन से रिलेटेड, किसी की शादी हो, किसी का बीमारी का कोई भी मसला हो, आप मेरे से रुजू हो सकते हैं, क्योंकि आप लोग ही मेरी ताकत है, आप लोग ही मेरी हिम्मत है। क्योंकि सबसे अहम बात यह है कि जब ये नई हुकूमत बनी, जो नई हुकूमत है मुस्लिम दोस्त हुकूमत है, मुस्लिम दोस्त वज़ीर आला है, ये नई हुकूमत बनने के बाद आप लोग को ये चीज़ ताजुब होगा कि हुकूमत बनने के बाद सबसे पहले जो नॉमिनेटेड पोस्ट, सबसे पहले जो, क्योंकि मैं जैसा आप लोग जानते हैं कि मैं कहीं वारंगल से मैं टिकट पूछा था एमएलए का, कुछ हालात की वजह से मुझे बोला गया कि नहीं, क्योंकि बीजेपी का थोड़ा सा है, इसलिए अपने को थोड़ा समझ के आगे बढ़ना है, तो वो मैं मद्देनजर रखते हुए उस चीज़ को मैं छोड़कर गवर्नमेंट आने के बाद 1 महीने के बाद सबसे पहले जो नॉमिनेटेड पोस्ट अगर दिया गया है वो मुझे ही दिया गया है। तो एक सिंगल मेरा ही नाम अनाउंस किया गया है, इसलिए मैं आप तमाम लोगों के कोई भी आप लोगों के तवक्कात पे मैं पूरा उतरने की कोशिश करूंगा और यहाँ के गांव की तरक्की के लिए, न सिर्फ गांव के अतराफ के अजला का कोई भी चीज़ अगर मुझसे हो सकती है तो आप लोग ले सकते हैं। फिर एक बार मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपको, आपके तमाम अफराद ख़ानदान को ईद की मुबारकबाद देता हूँ। और ये रमज़ान नहीं है, मस्जिदों को आबाद कीजिए, क्योंकि ख़ास तौर पर अब गाँव में आहिस्ता आहिस्ता पुराने बड़े लोग हैं ख़त्म होते जा रहे हैं, जो लोग हैं कुछ दूसरे अजला शहरों में शिफ्ट होते जा रहे हैं, तो जो नौजवान है, नौजवानों को मस्जिदों की तरफ राग़िब कीजिए, क्योंकि मस्जिद एक ही हमारा जरिया है मुत्तहिद होने का और आगे हमको कामयाबी के लिए, खास तौर पर मुल्क के हालात के लिए, इस मुल्क की जमहूरियत को बचाने के लिए, इस मुल्क के सेकुलरिज्म को बचाने के लिए, इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को बचाने के लिए
बार बार दुआ करते रहिए, अपने वालिदैन की मग़फ़िरत के लिए दुआ करते रहिए, और जिसके वालिदैन हैं उनको खिदमत कीजिए उनके, क्योंकि वही हमारे कामयाबी का ज़रिया है यकीनन। क्योंकि मैं खुद भी जानता हूँ कि वालिदैन की खिदमत है, हम वालिदैन की खिदमत को छोड़कर किसी बुज़ुर्ग के पास, किसी मुल्ला के पास, मौलवी के पास घूमते हैं, जबकि हमारे पास भी जन्नत हमारे पास भी हमारे घर में। उनके वालिदैन की खिदमत कीजिए, आपकी दीन और दुनिया दोनों भी कामयाब होंगी यकीनन। आप जो चाहते हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि उसका मैं खुद जो मैं प्रैक्टिकल वो बात बोल रहा हूँ कि वालिदैन की दुआ लीजिए। जितना वालिदैन की दुनिया में कोई ऐसे कोई शख्स नहीं है